डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये आप लोगों का अंग्रेज़ी का 12th का क्लास है। हम लोगों ने 6 पोएम पढ़ लिया था, जिसमें से 2 पोएम को निकाल दिया गया है, कोर्स में नहीं है। और तो इस तरह से हम लोगों ने 4 पढ़ा था, 5वीं हम लोगों की पोएम होगी, लेकिन हम लोगों की बुक में 7वीं पोएम है। और पोएम का नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। ये एक लंबी पोएम है और पोएट जो है इसके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अंग्रेज़ी के एक बड़े पोएट, जिनकी एक बड़ी लंबी पोएम है मोर्टी डी आर्थर, उसमें से लिया गया। नाम ही लिखा हुआ है फ्रॉम, मतलब उसमें से लिया गया है। और पासिंग ऑफ आर्थर, पासिंग माने होता है गुजरना, यानी आर्थर की मौत। अब ये आर्थर कौन थे? ये इंग्लैंड के एक राजा थे, बहुत मशहूर राजा थे। तो वो किंग आर्थर ने एक मतलब बुनियाद रखी थी, एक नई चीज़ शुरू किया था, एक राउंड टेबल नाम से, और जिसमें उपाधि दी जाती थी सरदारों की, नाइटहुड। जैसे हम लोग अगर इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था, तो वैसे इन्होंने एक नाइटहुड जो है वो सिस्टम शुरू किया था, राउंड टेबल। तो राउंड टेबल के जो सदस्य थे वो नाइटहुड यानी सरदार होते थे। और एक जंग में ये जो किंग आर्थर है बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। देखकर लगता है कि अब इनका लास्ट टाइम में बचना मुश्किल है। जो राउंड टेबल थी ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। इसके एक एक मेंबर जो है धीरे धीरे करके वो सब चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसके लास्ट मेंबर जो थे, जिनका नाम था बिडेवियर, यानी सर बिडेवियर इनको कहा गया। सर बिडेवियर इस बात से बहुत दुखी थे कि जो राउंड टेबल है उसका जो वजूद है वो ख़त्म होने वाला है, और उसके सारे मेंबर्स एक एक करके सब ख़त्म हो गए, मैं ही बचा हुआ हूँ। और इस राउंड टेबल की बुनियाद डालने वाला, इस राउंड टेबल का जो फाउंडर है यानी किंग आर्थर, वो भी इतनी बुरी तरह इंजर्ड है, उनके बचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। तो इस बात से वो बहुत दुखी हैं। अपने बोट पर वो किंग आर्थर को लेकर एक दूर अनजान जगह पर चले जाते हैं। बोट मतलब पानी वाली जो जहाज़ होती है, नाव। और उस टाइम पर जब वो बहुत अफसोस में हैं और किंग आर्थर से वो बोलते हैं कि मतलब ये आपका जो ये सपना था, आपकी जो आपने एक फाउंडेशन ये राउंड टेबल के बनाया था, ये ख़त्म होने वाला है, मिट जाने वाला है, हम इसके आखिरी सदस्य बचे हुए हैं। तो इस पर जो आर्थर है, किंग आर्थर, वो अपने उस नाइट को समझाते हैं, बताते हैं कि देखो ये जो बदलाव है, ये जो चेंजिंग है, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। कहते हैं ना, यानी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इसी बात को समझाया है किंग आर्थर ने अपने सरदार बिडेवियर को, बहुत अच्छे से समझाया है। समझाने के बाद इस दुनिया का सिस्टम उनके सामने रख दिया कि देखो ये दुनिया कैसी है, उनको तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं। तो वही बताया कि एंड स्लोली एंसवर्ड आर्थर फ्रॉम द बार। जब पोएम हम लोग शुरू करते हैं कि किंग आर्थर ने उस बार्ज से यानी उस बोट से, छोटी सी जो नाव थी जिस पर बिडेवियर उनको लेकर गए थे उस युद्ध के मैदान से उनको निकाल कर, तो बोलते हैं कि यानी धीरे धीरे, क्योंकि घायल है, चोटिल जैसे आदमी जब जख्मी होता है, बीमार होता है, तो धीरे धीरे बोलता है, ऐसे स्लोली धीरे धीरे उन्होंने कहा कि द ओल्ड आर्डर चेंज। बोलते हैं कि देखो जो पुराने आदेश होते हैं वो बदल जाते हैं, आर्डर ऑफ गॉड वो बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उनकी जगह ले लेते हैं नए नए आर्डर। यील्डिंग का मतलब होता है देना, यानी पुरानी जो है वो जगह दे देते हैं, किसको? नए को दे देते हैं जगह। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। और इस तरह से जो गॉड है, जो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जो इस यूनिवर्स का जो बनाने वाला है, वो अपनी इच्छाओं को, अपने ख्वाहिशों को, अपने आर्डर को कई तरह से पूरा करता है, हर तरह से पूरा करता है। ये नहीं कि एक आर्डर, जब से दुनिया बनी है, अगर एक सिस्टम बना दिया तो उस सिस्टम में कभी भी बदलाव नहीं होना है, वो सिस्टम हमेशा वो बदलते रहते हैं। और बदलने की वजह भी पोएट बता रहा है कि किंग आर्थर अपने बिडेवियर, अपने सरदार को कहते हैं कि इसलिए बदल देता है कि लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। तो क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आज के वक्त में अच्छी है, तो धीरे धीरे वक्त गुजरते गुजरते वही अच्छी चीज़ जो है वो अपने अंदर बुराई लाना शुरू कर देती है। और जब उसके अंदर बुराई आती है तो होते होते जो अच्छी चीज़ है उसका अपना वजूद ख़त्म हो जाता है, और उसकी जगह पर कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ हैं, बुरी परंपराएं, वो उसकी जगह ले लेती हैं। तो इससे पहले पोएट कहता है कि इससे पहले कि एक अच्छा कस्टम इस दुनिया को करप्ट करने पाए, अगर कोई एक अच्छा कस्टम, कोई एक अच्छी रीति, एक रिवाज, एक परंपरा, एक व्यवस्था अगर बनी है, तो इससे पहले कि पुराना होने के बाद उसके अंदर धीरे धीरे बुराई आ जाए, कि जो दुनिया में करप्शन पैदा कर दे, बुराई पैदा कर दे, उससे पहले गॉड उसको मिटा देता है और उसकी जगह पर दूसरा सिस्टम लेकर आता है, दूसरा कस्टम लेकर आता है। उसने कहा यही है कि लॉ इज़ द चेंज ऑफ नेचर। प्रकृति जो है ये परिवर्तन का नाम है, बदलती रहती है वो। तो इसलिए बोलता है कि मतलब ये परवाह मत करो, हमने राउंड टेबल बनाया था तो एक दिन इसको ख़त्म होना था, हमने नाइटहुड जो शुरू किया एक दिन इसको मिटना था, अब कुछ दूसरी व्यवस्था आएगी, फिर वो भी मिटेगी। तो कभी कोई चीज़ रहने वाली नहीं है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो उसने इसलिए कहा कि उसके लिए बहुत फिक्र मत करो, बल्कि कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप को मतलब बताया सुकून से रहो, अपने आप को शांत रखो, कंफर्ट, आराम। कैसे? वाट कंफर्ट इज़ इन मी। कहता है जैसे देखो मेरे अंदर जो कंफर्ट है, जो सुकून है, जो राहत है, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है,
यानी किंग आर्थर कहता है कि मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही प्रकृति का नियम है और गॉड की यही इच्छा है कि वो हमेशा जो अपनी चाहतों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी विल को अलग अलग तरीके से पूरा करता रहता है। किसी भी एक व्यवस्था को, किसी भी एक दस्तूर को, सिस्टम को हमेशा नहीं रहने देता, उसके अंदर बुराई होने से पहले वो उसको बदल देता है, उसकी जगह पे दूसरा सिस्टम ला देता है। तो इसलिए पहले जैसे देखो राजा महाराजाओं का दौर था, आज डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। कुछ दिनों के बाद अब जिस तरह से लोकतंत्र में हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र बन चुका है, तो ये जो लूट तंत्र बना हुआ है, इसके बाद हो सकता है गॉड इसको भी मिटा दे, इसके जहाँ पे कोई दूसरा फिर सिस्टम आ जाए। तो ऐसे ही बदलता रहता है हमेशा। तो उसने कहा कि जैसे जो सुकून देखो मेरे अंदर है, वही सुकून अपने अंदर, वही कंफर्ट अपने अंदर पैदा करो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। और उसके बाद फिर अपने नाइट को समझाते हैं कि देखो मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका, जितना मुझे जीना था मैं जी चुका, मेरा लास्ट टाइम है, अब मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ बस अब। एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। तो बोलता है कि बस अब एक दुआ है, मैं अपनी ज़िंदगी तो जी चुका, बस सिर्फ एक दुआ। मेल जहाँ पर लगता है जानते हो ऑपरेटिव सेंटेंस होता है कि इंसान दुआ मांगता है, कहता है बस एक भगवान से, अपने गॉड से एक दुआ है कि व्हाट विच आई हैव डन, कि जो कुछ मैंने इस दुनिया में किया है, ही माने वो गॉड, विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, वो मेरे किए गए कामों को प्योर बना दे। प्योर का मतलब जो उसमें कमियां हों, जो गलतियां हुई हैं उसको माफ़ कर दे, और मेरे अच्छे अच्छे कामों को सिर्फ वो एक्सेप्ट कर ले। तो कहा कि बस अब मेरी ये दुआ है, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ और बस अपने रब से, अपने मालिक से दुआ करता हूँ कि दुनिया में जो कुछ किया है मेरे किए गए कामों को वो प्योर बना दे। उसके बाद बोलते हैं बट दाऊ, लेकिन बोलते हैं कि तुमको क्या करना है, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी चुका और तुमको अभी दुनिया में जीना है, तो तुम क्या करोगे। इफ़ बताते हैं कि हम तो जी चुके, बस सिर्फ अब हमारी एक दुआ है लास्ट टाइम पर गॉड से कि हमारे किए गए काम को प्योर बना दें अपने। और उसके बाद अपने सरदार से कहता है कि अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे वेलविशर हो, शुभचिंतक हो, तो तुम्हें क्या चाहिए कि इफ़ दाउ शुड्स नेवर सी माई फेस अगेन। दाउ का मतलब यू, अगर तुम मेरे इस फेस को, मेरे चेहरे को दोबारा कभी ना देख पाओ, यानी कब ना देख पाओ कि किंग आर्थर कहते हैं कि अगर मेरी मौत हो जाए, मेरी डेथ हो जाए, तो दोबारा तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, अगर मैं कभी ना दिखूँ। तो अगर तुम सच में मेरा वेलविशर हो, मेरे से मोहब्बत रखते हो, तो प्रे फॉर माई सोल। तो उसने कहा कि मेरी आत्मा के लिए दुआएं करना, जिसको कहते हैं आत्मा की शांति, यानी मेरे लिए तुम जो है मेरे रब से, मेरे गॉड से दुआएं करना। ये फॉर माई सोल तक हम लोग पढ़ते नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद ये दुआ की क्या इंपॉर्टेंस है, ये पोइट ने जो बताया, इसको हम लोग अगले वीडियो में कल पढ़ेंगे।